जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी में जरूर जुटे हुए हैं। और आप सभी भारत माता की सेवा अगर करना चाहते हैं, एक वर्दी पाना चाहते हैं, तो बहुत सारे साथियों के लिए ये खुशखबरी भी है, लेकिन वहीं बहुत सारे साथियों के लिए ये परेशान कर देने वाली खबर भी है। देखिए, निश्चित रूप से जो साथी एसएससी जीडी पर फोकस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये थोड़ी सी परेशान कर देने वाली खबर हो सकती है। लेकिन जो भी साथी भारत माता की सेवा में इंडियन आर्मी के थ्रू जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से हतोत्साहित हैं, डिमोटिवेटेड हैं कि भाई आर्मी अग्निवीर हो गई है, उन सभी के लिए ये वाकई खुश कर देने वाली खबर होगी। देखिए साथियों, अभी तक आपने बीच बीच में बहुत सारे आरक्षणों की बात की है कि 10% आरक्षण सीआईएसएफ में मिल गया है, रेलवे में भी मिल गया है, यूपी पुलिस में भी मिल गया है। अलग अलग तरह की घोषणाएं आरक्षण को लेकर जो रिटायर्ड अग्निवीरों को दिया जाना है को लेकर होती रही हैं। लेकिन ये वाकई में सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए, इसमें सरकार मतलब कहीं ना कहीं इस पक्ष को लेकर बैठी है कि भाई उन्हें इस योजना को जितना हो सके अच्छा साबित करना है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार इसको लेकर विरोध लोगों के द्वारा जताए जाते रहे हैं और बिल्कुल जताने भी चाहिए। कौन अपना भविष्य 4 साल के लिए रखेगा? अपनी मेहनत को कौन केवल चाहेगा कि मैं 4 साल के लिए नौकरी पर जाऊं? तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसा बनाने की कवायद कर रही है कि जो भी बच्चे इस योजना के थ्रू जाने वाले हैं वो सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, यानी कि जब आप रिटायर्ड होकर आए तो आपका भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, कल से एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सभी भर्तियों में 50% कोटा मिल गया है। यहां पर रिजर्वेशन मिला है, किस चीज में मिला है, किन को मिला है। और यह सच्चाई मैं आपको किसी न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर को कौन छाप रहे हैं? रिपोर्टर छाप रहे हैं। उनको जैसी खबरें मिल रही हैं उन्होंने वैसी छाप दी। यूट्यूब जगत में एक बाढ़ जैसी आ गई है कल से, और लगातार इसके बारे में उल्टी पुल्टी खबरें चल रही हैं। यहाँ 50% का रिजर्वेशन, मैंने कई सारी वीडियो देखी, उनमें तो इवन ये भी बता दिया गया कि जितनी भी पैरामिलिट्री की भर्तियां होती हैं उनमें 50% रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक शब्द की सच्चाई बताता हूं, पूरी जानकारी एकदम सही तरीके से आपको मिलेगी। देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूं भारत के राजपत्र में, गैजेट ऑफ इंडिया, और कोई भी जो भी भर्ती आदि में बदलाव होते हैं वो यहाँ गजट ऑफ इंडिया में दिखाए जाते हैं। और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये बिल्कुल वो है जो सरकार का अपना एक दस्तावेज है, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, इसमें अगर आप देखें, और ये एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब एक कुछ एड ऑन कुछ हुआ है। नई दिल्ली में 18 दिसंबर 2025 को ये हुआ है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा है। और ये अमेंडमेंट क्या है? देखिए, ये अमेंडमेंट क्या है, इसमें सारे नियम दिए गए हैं बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में साधारण ड्यूटी कैडर को लेकर। मतलब पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि ये सभी फोर्सेस के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है? ये बीएसएफ के लिए है, सीमा सुरक्षा बल के लिए है, और साधारण ड्यूटी कैडर में है, यानी कि है। चलो, ये जनरल ड्यूटी कैडर में है। देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी चीजें तो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी कैडर अराजपत्रित कांस्टेबल के पद से संबंधित है, जिसकी योग्यता 18 से 23 वर्ष है। ये जैसे पहली थी वैसे ही अभी भी रखी गई है। लेकिन देखिए, इसमें बदलाव क्या किए गए हैं। इन्होंने बदलाव इसमें किए गए हैं, आप टिप्पणी 2 से लेकर पढ़ेंगे। भूतपूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। यानी कि अग्निवीरों के पहले बैच को 5 वर्ष तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें ऊपरी आयु सीमा 23 साल है, यानी 23 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अग्निवीर से रिटायर होकर आ रहे हैं तो 28 साल तक का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। यह हो गई पहले बैच के लिए। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह पहले बैच के लिए हो गई। बाद के बैचों के लिए यह छूट 3 साल के लिए दी जाएगी। यानी देखो, इसमें लिखा हुआ है भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। तो 2 बदलाव ये हो गए। एक बदलाव, पहले बैच के लिए 5 साल की छूट है आयु में, बाकी सभी बैचों के लिए जो उसके पीछे आएंगे उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। भाई, ये आप सभी के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। और जो बम्पर बनाए कि जो बीएसएफ में जीडी कैडर के लिए, यानी जनरल ड्यूटी आप कांस्टेबल कहिए,
के लिए जो भर्ती की जाएगी वो 2 चरण में की जाएगी। यानी देखो अभी तक ये भर्ती एसएससी जीडी के साथ नोटिफिकेशन निकाल देता था, लेकिन बीएसएफ के लिए ये 2 चरणों में होगी। कैसे कैसे होगी? पहले चरण में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए निश्चित 50% रिक्तियों के लिए नोडल बल के द्वारा भर्ती की जाएगी। यानी कि अग्निवीरों के लिए बिल्कुल सेपरेट भर्ती की जाएगी। जितनी भी बीएसएफ जीडी में पोस्ट निकलेंगी जीडी में, उनमें से 50% पर ना केवल अग्निवीर ही फॉर्म भर सकेंगे और कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा। मान लो अगर वैकेंसी आती है 8000, तो 8000 पोस्ट की योग्यता ही ये है कि उन पर केवल अग्निवीर ही फॉर्म भरेंगे। उसके बाद जो बाकी बची हुई 50% है, उनको लिखा है इन्होंने द्वितीय चरण में प्रथम चरण के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में भूतपूर्व अग्निवीरों की अपूरित रिक्तियों के साथ से 47% रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यानी कि बाकी की जो वैकेंसीज हैं 47% ये और 3% ट्रेड्समैन के लिए रिजर्व रखते हैं, तो टोटल 50% के लिए जैसे भर्ती चली आ रही है एसएससी के थ्रू ही भर्ती होगी। यानी कि अब तक के लिए अगर हम अग्निवीरों के लिए देखें तो 3 यहां पर बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट, पहले बैच को 5 साल की छूट मिलेगी, दूसरे बैच को या बाकी बैचेस को 3 साल की छूट मिलेगी और 50% भर्तियों पर 50% पोस्ट पर केवल उन्हीं के लिए भर्ती की जाएगी। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी? तो उन्हें एग्जाम के लिए गुजरना होगा और उन्हें कोई भी फिजिकल नहीं देना। इसमें एक चौथा बदलाव ये भी है कि उन्हें कोई भी फिजिकल नहीं देना है। तो दोस्तों देखिए, ये अभी एक शुरुआत है और इससे पहले भी जब ये रिजर्वेशन मिला था, मैंने तब आपको कहा था कि ये एक शुरुआत है और इस प्रक्रिया को आगे अगले स्तर पर ले जाया जाता रहेगा। तो बिल्कुल ये एक नुकसान है उन सभी साथियों के लिए जो एसएससी जीडी के थ्रू जीडी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। लेकिन भाई अग्निवीर जो 4 साल की वहां पर नौकरी करके आएंगे, उनके लिए बहुत जबरदस्त और शानदार ऑप्शन ये रहने वाला है। अब देखिए, अभी तक जो रिजर्व वो कहां कहां हो चुका है, मतलब मैं इसको मिला के कहूं तो अगर हम केंद्रीय अर्धसैनिक और सुरक्षा बलों में देखें, देखिए सीआईएसएफ पहले ही 10% का रिजर्वेशन दे चुकी है। उसके अलावा बीएसएफ पहले 10% था और अब इन्होंने 50% बढ़ा दिया है। और देखिए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कि बीएसएफ की तरह ही बाकी कैटेगरियों में भी इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जाता रहेगा। यानी कि जहां पर पहले हम सोच रहे थे कि उनको परमानेंट का जो समय है, मतलब जो सर्विस का समय है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा या उनको परमानेंट करने का अग्निवीर में रेशियो बढ़ा दिया जाएगा, तो इन्होंने उस चीज को इस तरीके से घुमा दिया है। जो हम कह रहे थे कि अग्निवीरों को लगभग 50% तक रिजर्व करने की बात चल रही है, तो इन्होंने वहां परमानेंट ना करके यहां पर आप सभी को एक नौकरी दे दी है। उसके अलावा आरपीएफ पहले ही कह चुकी है 10% रिजर्वेशन के लिए। सेंटर ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे रक्षा विभाग है, डिफेंस सिविल पद हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है। अगर राज्य सरकार की भर्तियों में हम बात करें तो राज्य सरकार में भी जैसे यूपी पुलिस में ऑलरेडी 20% के लिए आरक्षण कहा जा चुका है, हरियाणा पुलिस में 20% के लिए। उसके अलावा पंजाब पुलिस ने भी आरक्षण दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों ने 10% आरक्षण भर्ती में प्राथमिकता की घोषणा कर दी है। तो स्टेट की तो हर एक वैकेंसी में ऑलमोस्ट आप सभी को 10% का रिजर्वेशन मिल ही रहा है। बाकी बड़े बड़े सेगमेंट जैसे कि रेलवे हो गए, इन सभी में भी रिजर्वेशन मिल रहा है। और मेरे विश्लेषण के हिसाब से इसका सबसे ज़बरदस्त फायदा होने वाला है जो अग्निवीरों का पहला बैच आएगा। इनके लिए तो मतलब दिल खोल कर सरकार स्वागत कर रही है। और कारण इसका एक बड़ा ये भी है, देखिए ये अभी घोषणा की हुई है क्योंकि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में रिटायर होने वाला है और वो ये चाहेंगे कि अग्निवीर आते ही फिर से एक नौकरी को पालें और उनके लिए नौकरी पाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि समझिए 50% रिजर्वेशन, मतलब ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे ही जब जब अग्निवीर आते रहेंगे उनके लिए रिजर्वेशन बढ़े रहेंगे तो उनको तुरंत से नौकरी मिल जाएगी, जिससे कि अग्निवीर में जाने वाले साथियों को थोड़ा बढ़ावा मिले। जो मन में डिमोटिवेट हो गए हैं वो ये ना सोचें कि बाद में हम बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए ये रास्ते थोड़े से खोले गए हैं। तो ये सरकार की कवायदें हैं, ये आप सभी के लिए एक अपडेट थी। तो भाई जो भी साथी आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय था, तो अब अपना निर्णय वो इस पैरामीटर को भी ध्यान में रख कर लें कि ये भी एक चीज़ यहाँ पर कर दी गई है। अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछें, खैर देखिए जो भाई फौज में जाना चाह रहा है ना, मैं इतने दिन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका तो बस एक ही है कि मुझे जाना ही फौज में है। लेकिन अगर हम बहुत व्यवहारिक देखें, प्रैक्टिकल होकर देखें, भाई वो तो उसका अपना एक भाव है कि वो देश की सेवा करना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं अपना एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मैं किसी को भी वो सजेस्ट करूंगा जिसमें उसका फ्यूचर सिक्योर हो।
तो ये उन साथियों के लिए जिनका जज्बा है फौज में भर्ती होना, उनके लिए ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अब उन्हें इस बात की चिंता शायद नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा फ्यूचर 4 साल के बाद में क्या होगा। बताइए अब आप सभी के क्या डाउट है। टीए आर्मी के लिए ऑलरेडी एक फ्री बैच चल चुका है यूट्यूब पर, जवान 2.0 बिल्कुल फ्री में बैच चला हुआ है इसी चैनल पर, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित डिफेंस पर। चलिए, अग्निवीर सेकंड स्टेज के लिए मैंने आपको फिजिकल की डेट बता दी है। जिनके पेंडिंग में रिजल्ट हैं उनके रिजल्ट जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 20 दिनों के बाद, आज 20 तारीख की है लगभग, तो अब के बाद में जैसे वाराणसी आरओ वगैरह हैं उन सभी के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जिनके फिजिकल पेंडिंग है उनके फिजिकल की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, एक बार वो आप पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। तो अब उम्मीद है आप सभी को इस भर्ती को लेकर एक क्लियर कट जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अलग अलग तरह की वीडियोस को देख के, न्यूज़पेपर की कटिंग को देख के। लेकिन दोस्त, मैंने जो भी बताया है आपको, ये भारत के राजपत्र से बताया है, गजट ऑफ इंडिया से बताया है, इससे ज़्यादा जेन्युइनिटी कहीं हो ही नहीं सकती है। तो प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो की जानकारी आप सभी को कैसी लगी। मतलब जेन्युइनिटी के हिसाब से बताना है कि ये जानकारी आप सभी को कितनी समझ में आई, इस बात को लेकर आप कितना कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रही थी, और अभी आप इसको लेकर कितना क्लियर हैं। आप अपने डाउट भी इस वीडियो के नीचे छोड़िए, मैं फिर से आपके सवालों के जवाब लेकर आऊंगा और बिल्कुल एक शानदार और ऐसे ही जेन्युइन तरीके के साथ में लेकर आऊंगा। नमस्कार।